इट्स पार्ट 2 या सेकंड डे बोल सकते हो आप, जहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेंगी और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ पे कैसे मंजू का, मेरी बहन का बेसिकली, कि क्या क्या होता है शादी से 2 दिन 3 दिन पहले। आपको पता है लास्ट नाइट मैं सोई थी बहुत लेट, 2:30-3 बज गए थे। तो सुबह नॉर्मली 10-11 बजे उठना, इट्स लाइक कि मैं सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे उठ रही हूँ। मेरे लिए ऐसा होता है अगर रात को मैं 1 बजे सो के भी उठ रही हूँ तो। स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा रहा है और अभी भी स्टिल ऐसा ही चल रहा है, आगे का पता नहीं। सनस्क्रीन लगा के अभी निकले। ये मेरे ताऊ का घर है, बड़े वाले ताऊ का। ये मेरे ताऊ का घर है, ये मेरे ताऊ का घर है, वहाँ मेरे ताऊ का घर है, वो अपना घर है शादी वाला। लस्सी 2-3 टाइप की, एक ये एक ये। सारी टेस्ट करूंगी, थोड़ी थोड़ी जो अच्छी लगेगी वही खाऊंगी। अभी सेकंड डे का सुबह का बान है, जो कि मंजूर बुआ हमारे रखे मेरे ताऊ जी के यहाँ पे, यहाँ से लेके जाना है इसको। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं तो इस वजह से अभी तो लेके नहीं जा सकते, तो 1-1.5-2 के बाद ही ले जाएंगे। अभी गैर टाइम बोला जाता है, गलत टाइम। तो मैं ये कपड़े पहन के आ रखी हूँ, इसलिए चेंज करके मेरे को तो अच्छे बन के आना है, ये इतनी लेती रहेगी। तो आज भी मंजू को बान बैठना है। फर्स्ट डे हमारे घर में बान बैठी थी, जो पूरे दिन में एक ही होता है, लेकिन अभी एक दिन में 2 बान होने वाले हैं। मॉर्निंग में किसी और के यहाँ, शाम को किसी और के यहाँ। तो मॉर्निंग में रहने वाला है मेरे ताऊ जी के यहाँ पे। बान को बेसिकली बोलते हैं जिसमें नहलाना होता है ब्राइड टू बी को, खाना खिलाना होता है, उसकी फैमिली, मम्मी, भाई बहन पापा जो भी होते हैं सबका खाना होता है, खाना बनता है, खिलाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें रेडी होके वहां के लिए निकलना था, पहले ही बहुत लेट हो गए थे हम। मेरे पास इतनी ज्यादा सूट है, टाइम कम है, समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा कब पहनूं कि सारे पहनने में आ जाए, ऐसा ना हो रखे रखाई रह जाए। इतना पैसा फूका है मैंने इन पे। इतने अच्छे अच्छे सूट रखे हुए हैं। एक पीछे ये रखा हुआ है लहंगा, एक लहंगा वो रखा हुआ है, एक लहंगा आने वाला है। यार तक थाली अभी मैं लेके जाऊंगी, मंजू ना ली होगी, उसको लेके आऊंगी। टिक्का विक्का करना आवेगी सुनिया तो पैर तो ले, पैरों की मैं पैर ले। आया होता है हर बार किसी के यहाँ से जब लेके आया जाता है न्यूली ब्राइड को, तो ब्राइड टू बी को, तो आरता होता है, तो वही आरती की थाल में लेके जा रही हूँ। मैं दूसरा सूट पहनने वाली थी लेकिन टाइम नहीं मिला, प्रेस करनी पड़ रही है। पता नहीं प्रेस करके रखे थे क्या हो गया सूटों को। गीत गा रहे हैं ऊपर। मंजू तो रोटी खा रही है, यहाँ पे खिलाई जाती है ब्राइड को। हमें भी खाऊंगा, मैं तो इसमें गरम खाऊंगी ना हलवानी। तो लस्सी ले, दूध है, लस्सी के है यार, इनका दूध है, मेरा लस्सी आऊं ले। अरे वो खाऊंगा क्या एक्टिंग कर रही है ये। मेरी गली मोहल्ले की जितनी ताई भाभी काके सारी इकट्ठी होती हैं। तो पहले माहौल कुछ और था, अब कुछ और है। अभी तो मतलब दिक्कत है नहीं है इनको भी, मैं किसी को लूँ वीडियो में ना लूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते थे कैमरे को देख के कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, ऐसा कुछ। अब ये लोग बोलते हैं कि हमें ले लिया अगर कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने एक बाउंड्री बना के रखी है और अब मेरे से वो क्रॉस ही नहीं हो रही है। मैं सोचती हूँ कि नहीं यार पता नहीं क्या बोल दूँ मैं, मतलब बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ इस चीज़ के मामले में। तो मैं जितना मंजूर मैं बैठे होती कुछ कर रहे होते तभी वो लेती हूँ मैं, बाकी बैकग्राउंड में जो गीत गा रही हैं वो सुनते रहना। मैंने प्रेस कर करके रखे थे सारे, नीचे से उसकी सलवार में प्रेस ही नहीं हो रखी है, नीचे से हो रखी है, ऊपर से नहीं हो रखी है। पहन रखा है मैंने, वो नए लेके रखे, उनको क्या करूँगी, इतने महंगे। रात कर लिए, रात में बनना था, अब जाके चेंज होकर तो बनना है बाग उसका मिलर का रात ना और ना रात में। ये अच्छी नहीं हो गया, रात को भी बान है, एक बान यहाँ हो गया, साथ ही बैठेगी फिर पूरे।
फिर काला काला रखा सुबह। मंजू की ना स्किन नेचुरली इतनी प्यारी स्किन है और उसने कभी कुछ नहीं लगाया फेस पे। मैं इवन सनस्क्रीन भी देती हूँ, वो कभी नहीं लगाती। इतनी प्यारी स्किन थी मंजू की, पता नहीं किसकी बातों में आके वो फेशियल ले आई और उसकी इतनी खराब स्किन होगी ना भाई, पिंपल पिंपल दूसरे दिन। और जब मैं सुबह उठ के देख रही हूँ उसका इतना खराब फेस, तो ताऊ जी के यहाँ पे गई, जैसे ही मंजू के हल्दी लगने लगी ना, मंजू के फेस पे पिंपल हो रखे थे। मैं भाभी सारे ऐसे कि भाई कुछ नहीं लगाना, हल्दी बिल्कुल ऐसे ना थोड़ा सोन बोलते हैं, हल्का सा, मतलब क्या बोले कि एक हल्का सा भी, हल्का सा कर दो कि भी हाँ हो जाए, मतलब थोड़ा टच ही कर दो, पूरा लेपना नहीं है, तो ऐसे कर दो। और दूसरी मेन प्रॉब्लम है जो मंजू को आने वाली है, हमेशा से ही आती है, काजल वो किसी से नहीं डलवाती, वो खुद भी नहीं डालती, डलवाती है तो मेरे से ही डलवाती है। मैं जब भी डालती हूँ मैं ही डालती हूँ, किसी से नहीं डलवाती। तो यहाँ क्या रहने वाला है, सुबह शाम को काजल डलेगा। आरती की थाल होती है जिसको लेके आते हैं, कोई और लेके जाती है ब्राइड टू बी, तो उसमें दिया होता है, वो होता है आटे का दिया, आटा होता है, टाइट सा आटा बना के उसका दिया होता है, उसमें 4 बाती होती हैं, तेल होता है सरसों का, तो उसके ऊपर रखा जाता है छालनी टाइप, जिससे आटा छानते, एक तो वो होती है, उससे भी बड़े छेद वाली होती है, उसको रखा जाता है। वो स्पेशली उसी चीज़ के लिए होती है। गांव आस पड़ोस जिस भी मोहल्ले में शादी होती है उसी को ही ले जाया जाता है। पीतल की पेरात होती है, उसमें चावल होते हैं, हल्दी होती है, एक मीनने वाला होता है, मीनते मतलब मापने वाला होता है, बोले हिंदी में बोले तो उसमें होती है, उसका ना काजल डालते होते हैं। वो करती होती है ताई भाभी, ज्यादातर भाभियां ही करती होती हैं वो। और जब वापस ले जाता है तो उसमें गेहूं चावल ऐसे डाल के दिए जाते हैं। खील भी होती हैं उसमें, एक चांदी की या गोल्ड, चांदी का ही होता है, गोल्ड का तो नहीं होता कुछ भी, चांदी की उसमें कुछ डाला जाता है। जैसे ही मंजू को काजल डालने लगे उसकी आंखों से पानी आने लगा। पहले उसने मुंह धोया, नहाई वो, फिर उसने पूरा धोया, पूरी काजल फैल गई, फिर साफ करा तो यहाँ रब हो गया, वो पिंपल पिंक पिंक निकलाए थे, वो बहुत इरिटेट हो गई थी। तो उसने बोला कि भाई गर्मी भी बहुत है तो निकल लेते हैं यहाँ से। फिर उसने उठाया, गए। एक और रस्म होती है, मैं अभी बता देती हूँ, वो कंटिन्यू आगे भी चलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा इजिली। हमारे यहाँ जब भी किसी के यहाँ बान पे जाते हैं तो गीत गा के ही लाया जाता है, गीत गा के ले जाया जाता है। जितनी गीत गाने वाली आती है उनको बुलावा दिया जाता है, जैसे जिनके यहाँ था वो बुलावा दे के आती है कि आज हमारे यहाँ बान है, तुमने आना है गीतों पे। तो वो गीत गाती है, जब से ब्राइड टू बी आई होती है घर में तब गीत गाना स्टार्ट करती है, जब तक घर पे उसको छोड़ के नहीं आ जाती। जो आती है वही गीत गाती गाती छोड़ के आएंगी हमारे घर पे। तो उनको जिनके यहाँ आई होती है उनके यहाँ से जाते टाइम खाली उनकी झोली नहीं होती है, उनकी झोली भरी जाती है। तो गेहूं भी होती है, बहुत अच्छी होती है, कई खील भी दे देते हैं, सबका अपना अपना होता है। तंग हो रखी है लड़की, यही होता है बस। आरता जितने भी 3 दिन होंगे यही सेम चीज होगी। चलो आगे का लगू पाछा लगू आगे पीछे पीछे आ गई हैं सारी। मैंने भी मटना लगा लिया हाथ पे वैसे। अब यहाँ भी चीता जाएगा। उठ मेरी माँ, मेरे को मस्त लगती है। घर पे गए, घर पे फिर से उसकी आरती हुई, नजर उतारते होते, नजर उतारने वाली मौसी माँ कोई भी हो सकता है, तो हमारे यहाँ ज्यादातर मौसी माँ दोनों ही कर रहे थे। पानी होता है, जब तक वो पानी ऐसे पानी से वो करते हैं, पानी पीने की ट्राई करते हैं, हमेशा उसको हटाया जाता है। जो ब्राइड टू बी होती है वो, लड़के का भी सेम ही होता है, लड़का भी हटाता है पानी पीने से। तो वो सेम प्रोसेस सुबह शाम डेली चलने वाला है। लेडीज गीत गाती हुई आती है ब्राइड टू बी को लेके, उसमें सुती हो तो उठ मेरी माए जो आपने सुना, इसका मेन मतलब होता है कि अगर सो रही है ब्राइड टू बी की माँ तो उठ जा, नहा रही है तो छोड़, खाना खा रही है तो छोड़, किसी से बात कर रही है तो छोड़, जल्दी आ और अपनी लड़की का वेलकम कर। लाड लडे घर आए, लाडली या लड़का लड़की के लिए बना होता है, तो लाडला, लाड लडे घर आए मतलब लाडली घर पे आई है, इसका वेलकम कर। दिन में थोड़ा सा रेस्ट किया, व्लॉग डाले मैंने। मेरी तो पूरी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ तब से, मैं एडिट ही करे जा रही हूँ, मेरे को व्लॉग डालने थे। पूरा प्लान बना के आई थी मैं यहाँ पे कि मैं कब क्या करूँगी, क्या डालूंगी, क्या नहीं, पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन पूरे प्लान का चौपट हो गया पूरा प्लान।
क्योंकि 2 दिन में वीडियो डाल नहीं पाई और मुझे मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं यार, मैं क्या क्या बताऊँ क्या क्या नहीं। अंजू लेके आई है खाना, ये टींडा बना है जो होता है घिया जैसा छोटा चपन कद्दू, चपन कद्दू, और ये कढ़ी चावल रोटी। ठीक है मैं भी खा लेती हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो गया। मिलती हूँ अच्छे से खाना खाने के बाद। फिर से मेरे को ड्रेस चेंज करनी थी क्योंकि इतनी ड्रेस लेके आई थी मैं, और मेरे को ये था कि भाई कहाँ कौन सा कैसे पहनूंगी। तो मैंने फटाफट से सूट पहना, जिसमें मैंने जितना जल्दी हो सकता था गेट रेडी विद मी किया। आपने मिनी व्लॉग उसका देखा होगा। पहन के फटाफट से आई वापस, क्योंकि शाम का एक और फंक्शन था। गीत पता नहीं गाए हैं नहीं गाए हैं, सारी बातें करती मिली मेरे को तो। बैठ गया बंद हो गया ये अभी। नहला के जब ब्राइड हुई वॉशरूम में जाती है तो उसको अंदर से बाहर नहीं आने देते। वहीं पे ही जिनके यहाँ बान होता है ना, वो कुछ मीठा देती हैं, मीठा खा के बाहर उसको उतारा जाता है बाथरूम से, फिर लाया जाता है, उसको खाना खिलाया जाता है। गीतबाजी चली है, दुपट्टा वट्टा मैंने फेंक दिया। मेरे से दुपट्टा बिल्कुल नहीं संभाला जाता। गांव में आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, बट मेरे को नहीं होती। मैं तो जहाँ मर्जी में दुपट्टा फेंक दूँ, जहाँ मर्जी जो कर लूँ। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। मंजू अभी नहा ली, शाम का बनना हो ही गया। अभी तो खाना खाया है। खाने रोटी खाना जी। नमस्ते। बनवारा लेके जा रहे हैं अभी, बनवारा। गीत गांधी जाइयो भाई ऊंची ऊंची आवाज में। एक बार नाच लेनी पड़ी गमरोड़ी नमन मेरा बारी है दूर का जाना जांगिए बाजन दे मेरा नाड़ा नाल नमन पैरा चुंद मेरा नूदड़ी का रंग लाल ओ मेरी नगी ननंद के वीर। 2 चीज होती है, जब बच्चा होता है तो उसको बोलते हैं छठी, उसमें भी गीत गाए जाते हैं, और जब शादी होती है तो उसमें बोलते हैं सांझी। तो ये सांझी का बुलावा बोलते हैं, जिसे सांझी का बुलावा दिया, गीतों के लिए रेडी हुए, गीत गाए। उतरे बागा में रंगीले उतरे बागा में। फिर जो भाई हमने डांस किया इतना पागल होके। शहर में होता है ना कि आजा आजा डांस कर ले, आजा डांस कर ले। मैंने बहुत सी जगह देखा है, इवन रिलेटिव्स में भी देखा है बहुत सारी जगह कि बुला के हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहे होते हैं, आजा आजा तू भी डांस कर ले। टचवुड हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इतने मस्त हैं भाई। सब वेट कर रहे होते हैं कि ये हटे मैं जाऊं डांस करने।
हमारे यहाँ का आपको पता है, हरियाणा का जो ट्रेडिशनल आउटफिट होती है हमारी, उसमें दामन होता है, तो ये तो कंपलसरी है कि हर कोई पहनेगा ही पहनेगा। भाई नाच नाच के सबने छड़ उतार रखा पूरा का पूरा, मजे आ गए मजे। तो इतने बावरे हो जाते हैं ना सारे, इतने खो जाते हैं डांस करते करते, मतलब कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे कुछ, कोई कैसे नाचता है। स्टार्टिंग तो ऐसे होती है, लेकिन लास्ट में ऐसे ऐसे बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं भाई। सब लोग अपने अपने घर चले गए, अभी हम लोग बचे हैं, क्योंकि मैं लेट जाती हूँ थोड़ा, और हम अभी हमारी गैलरी में लेटे हुए हैं, गद्दे बाहर डाल रखे हैं। कल आएंगी मेरी मौसियाँ, दोनों आएंगी ना? हाँ दोनों आएंगी। दोनों मौसी आएंगी, मौसियों के बच्चे आएंगे, अमन, अर्पी, आंचू। अभी बुआ की लड़की तो आई रखी है, और कल ने बुआ की बहू भी आवेगी, हम मतलब कि लड़के की वाइफ। ये सूट के मैंने पूरे कर लिए, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि कल इतनी नाची थी ना, मेरा आज बिल्कुल नाचने का मन नहीं किया, बट फिर भी हमने मस्त मजे करे। कल का व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, तो सोचा आज का व्लॉग एंड कर देती हूँ। सो आज की भी दिन गया यार। साथ ही में सिर्फ मेरे ये दुपट्टा ना सही में बहुत हैवी है, नीचे ये लेस लगी हुई ना बहुत बहुत ज्यादा हैवी है भाई, बट मजा आ गया। मैंने जितना सोचा था सिंगरूंगी, डोरूंगी, पहनूंगी, उतना नहीं पहन पा रही, क्योंकि गांव के हिसाब से मैंने ये सूट भी पहना है, बहुत ज्यादा हैवी था। आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ, कल का कर नहीं पाई थी प्रॉपर, ऐसा ना हो कि मैं फिर सुबह बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ था ये वो। नींद आने लगी है, कल के लिए एनर्जी मुझे वापस से स्टोर करनी है, जो कि होएगी सोने से। तो मैं अभी जाके फटाफट से चेंज करके, फेस वॉश करके, पैरों को धो के मस्त सोने वाली हूँ। मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ। आई होप ये मैरिज वाली सीरीज, मंजू की मैरिज वाली सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।